केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय राज्य मंत्री राजीव बलियान पहुंचे बुलंदशहर। डेयरी मिल्क टेस्टिंग प्रोडक्ट के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहा कि घटती खेती और बढ़ती शहरीकरण मेरे लिए भी चिंता की बात है। सरकार ने मुझे पशुपालन के बारे में सोचने की जिम्मेदारी दी है। आइए दिखाते हैं इस पर केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का क्या कहना है। क्या पूरे देश में हालत है मत्स्य पालन की और आपके दूध उत्पादन की, क्या पूरे देश में स्थिति है इसमें? आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ रेट जो मिल्क में है वो 6% से ऊपर है। फिशरी सेक्टर की करीब 8% है, पोल्ट्री सेक्टर की 7% है। देश में किसी भी मंत्रालय की ग्रोथ रेट वो नहीं है जो पशुपालन, डेयरी और फिशरी। और ये अब जो नई नई स्कीम्स आ रही है, एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स है हमारे मंत्रालय की, उसके द्वारा युवाओं को, पढ़े लिखे युवा को इनके माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, इस पर काफ़ी बड़े स्तर पर केंद्र सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में करीब 55 जिलों में हमने नई मिल्क कोऑपरेटिव का गठन किया केंद्र सरकार के द्वारा। NDDB हमारी एक संस्था है उसके द्वारा, जिसमें हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव आपके 7 डिस्ट्रिक्टों को बुलंदशहर को जोड़ते हुए पश्चिम उत्तर प्रदेश की है। जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उत्तर प्रदेश में दूध के क्षेत्र में कोलैप्स हो चुका था पराग के होने के वजह से, उसको दोबारा जिंदा करने का प्रयास अब किया जा रहा है। और जब से अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री में आए हैं तो ये आप कह सकते हैं कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एक देखने में आया है सर, ये दुग्ध उत्पादन तो कम हो रहा है और बढ़ रहा है, और लेकिन पशुपालन कम हो रहा है। देखिए, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन साथ के साथ प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। ये दूध कहाँ से आ रहा है? मैं मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। पहले अगर आप देखेंगे तो मान लिया एक गाय कितना दूध देती थी और आज कितना है। अब अच्छे एनिमल रखने लगे लोग। जिस तरह से पहले था, पहले रखने का मतलब था गाय या भैंस कि भाई मेरे पास 5 गाय हैं, 5 भैंस हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अब इस बात पर रखी जाएंगे कि गाय 15 लीटर दूध दे रही है, 14 लीटर दे रही है। जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ज़माना है, एक ब्यात में हम दूध काफ़ी बढ़ जाता है। तो अच्छे एनिमल रखने लगे लोग, चूँकि अब फीड कॉस्ट भी बढ़ गई है। तो दूध की जो 220 मिलियन पे हम पहुंच चुके हैं पिछले कुछ सालों से अगर देखेंगे, तो ऐसा नहीं कि बढ़ रहा है। हाँ, आपकी बात ठीक है कि गांव के स्तर पर रखना कम किया लोगों ने। आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रशिक्षण केंद्र यहाँ बुलंदशहर में दे पाएंगे क्या? दूध प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पर दे पाएंगे? देखिए, आपके बिल्कुल पड़ोस में हापुड़ में गाय का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर की अभी मंजूरी दी है केंद्र सरकार के द्वारा। 200 एकड़ जमीन उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा लॉट की गई है। उसका निर्माण कार्य अगले 2-3 महीने में शुरू हो जाएगा। तो मुझे लगता है हापुड़ बुलंदशहर में कोई अंतरिम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए वो गौ अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है यहाँ। एक हरित प्रदेश की बात कह रहे थे आप, एक हरित प्रदेश की बात कर रहे थे, मेरठ मंडल को मिलाकर पूरे को, और संगीत सिंह जी ने कहा कि पाकिस्तान बन जाएगा। उसकी राजीव भाई के लंदों में क्यों रोकूंगा? सबके अपने विचार होते हैं। आपकी क्या सोच है? तो मेरी सोच मैं बता चुका हूँ। देखिए, सबके लोकतंत्र में अपने विचार हैं। पार्टी से अलग हटके भी मैं संजीव बालियान के नाते कोई विचार रख सकता हूँ, इसी तरह से उनके अपने विचार हैं। अब एक दूसरे से हम इस बात पर कोई बात नहीं करनी चाहिए ज़्यादा बढ़िया। आपको क्या लगता है हरित प्रदेश बनना चाहिए? मैं अपनी बात पहले रख चुका हूँ, मैं अपनी बात पर कायम हूँ। इसके बाद कब तक मान ली जाएगी सरकार में है प्रदेश बनाने की? इस बात का मैं कुछ नहीं कह सकता, मुझे कुछ नहीं पता इस बात। बलियान साहब, आधुनिकीकरण जैसे बढ़ रहा है, माननीय मंत्री जी से गुजारिश है, साधु बैंड जो आधुनिकीकरण बढ़ रहा है, लगातार मल्टी स्टोरेज डेवलप हो रहे हैं शहर, नए शहर, और कृषि का क्षेत्र कम होता जा रहा है। ये किसान के लिए भी चिंता की बात है और जनता के लिए भी। कैसे देख रहे हैं आप? हाँ, देखिए, ये तो मुझे भी कई बार लगता है, किसान होने के नाते ज़्यादा लगता है कि भाई शहरीकरण ज़्यादा हो रहा है। गांव तो कई जगह से ऐसा लगता है खाली हैं, धीरे धीरे हो रहे हैं। तो ये मेरे लिए भी आपकी तरह, जैसे आपके लिए चिंता का विषय है, तो मेरे लिए भी एक चिंता का विषय है। सरकार में आप क्या सोच रहे हैं? मैं तो पशुपालन के बारे में सोच सकता हूँ, उस बारे में बता सकता हूँ। वही जिम्मेदारी सरकार ने मुझे सोचने की दी हुई है।